तुम ना अपने फ्यूचर को तुम चेज नहीं कर रहे हो, समझो इस चीज को। तुम अपने फ्यूचर को सिर्फ याद कर रहे हो। सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ है, वो वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, जो बहुत ज्यादा पीसफुल है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। समझो इस चीज को। तुम्हारा जो फ्यूचर वर्जन है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है। तुम्हारा काम उस फ्रीक्वेंसी को बनाना नहीं है, तुम्हारा काम है उसे ट्यून करना। कृष्ण जी ने गीता में कहा था कि तुम सिर्फ काम करो, तुम फल की चिंता मत करो, सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी तक तुमको पहुंचना है। अब जब कृष्ण जी ने यह चीज कही थी कि तुमको सिर्फ काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो इसका मतलब सिर्फ यह था कि फल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तुमको उस फल को क्रिएट नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ उस वाइब्रेशंस के साथ अलाइंग होना है जहां वो रियल है। तुम्हारे अंदर ना एक क्वांटम ब्रिज है। ये अगेन थोड़े से हार्ड शब्द है, पर मैं धीरे धीरे इसको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। अब वो क्वांटम ब्रिज है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है, और जब वो ब्रिज एक्टिवेट होता है ना सर, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं फिर बता रहा हूं, तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, तुमको हार्ड वर्क करना पड़ता है, और तुम मैग्नेट बन जाते हो। अब इस वीडियो के अंदर मैं तुमको ये बताने वाला हूं कि तुम अपने फ्यूचर वर्जन के साथ अलाइनमेंट में कैसे आ सकते हो, और बहुत डिटेल के अंदर बताऊंगा। लास्ट में तुमको मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दूंगा जो तुमको नेक्स्ट 21 दिनों तक करना है। और अगर 21 दिनों तक तुमने कर लिया, तुमको डेफिनेटली वो रिजल्ट दिख जाएगा जो तुमको पिछले 1-1.5 साल के अंदर नहीं दिखा। तो आज तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब एक ना ट्रैप है, वो ट्रैप है तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी का। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी से इतने ज्यादा चिपके हुए हो कि तुम फ्यूचर आइडेंटिटी को चेस ही नहीं कर पा रहे हो, तुम बना ही नहीं पा रहे हो। तुम फ्यूचर से ना रिजल्ट चाहते हो, पर पुरानी सोच, पुराने हैबिट्स और पुरानी फ्रीक्वेंसी में तुम जिए चले जा रहे हो, तुम वही चीज रिपीट करे चले जा रहे हो। तुम अफर्म करते हो कि यार मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन सबकॉन्शियस के अंदर एक आवाज आती है कि अबे तू सक्सेसफुल नहीं है भाई, तू नहीं है। और ये आवाज क्यों आती है? क्योंकि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सिर्फ एक ही बात मानता है जो कंसिस्टेंट एनर्जी के फॉर्म में रिपीट होती है। अब इस चीज को समझो कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए तुमको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, तुमको सिर्फ 1 महीना देना पड़ेगा, और माइंड टू हार्ट कनेक्शन के अंदर एनरोल करना पड़ेगा। तभी सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा, तभी तुम अच्छे से कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब ना एक तुमको न्यूरोसाइंस की एक बात बताता हूं। तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो गोल्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब तुम कहोगे यार भैया गोल्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इतने सारे तो कोचेस हैं, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो बोल रहे हैं कि गोल्स बनाओ। नहीं करता है वो। तुमने कितने गोल्स बनाए? तुम्हारे आसपास के लोगों ने कितने गोल्स बनाए? कितने लोगों के गोल्स पूरे हुए? तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम्हारी आइडेंटिटी पे रिस्पॉन्ड करता है। यानी अगर तुम अपने आप को पुराने वर्जन के नजरिए से ही देख रहे हो कि यार मैं जैसे पुराना था मैं वैसे ही आज हूं, पर मैं एक हाइपोथेटिकल गोल बना दूंगा और वो पुराना वर्जन उस गोल को अचीव कर लेगा, नहीं होगा। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी वाइब्रेशन को, तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी को ही रिपीट करता रहेगा। अब ना एक साइंस बताता हूं फ्यूचर सेल्फ अलाइनमेंट का। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही एनर्जी फील्ड में एग्जिस्ट करता है। और शिव जी की भी यही फिलॉसफी है कि मैं भूत, प्रेजेंट और फ्यूचर को मैं एक साथ ऑब्जर्व करता हूं। अब क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि एवरी वर्जन ऑफ यू ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो वर्जन तुमको बनना है ना, वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, राइट? तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ है वो कोई कल का वर्जन नहीं है, वो एक फ्रीक्वेंसी है जहां तुम्हारा एक हाईएस्ट पोटेंशियल एक्टिवेट होता है। जब तुम इमोशनली अलाइन करते हो, जब तुम बिहेवियरली अलाइन करते हो उस वर्जन के साथ जो चीज तुमको बननी है। अब जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक नया न्यूरल पैटर्न क्रिएट करता है और रियलिटी कोलैप्स होकर वो वर्जन बना देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तू जो है वही मैं हूं। एक बार फिर से, तू जो है वही मैं हूं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कॉन्शियसनेस के लेवल पे सब वर्जन एक ही सोर्स से कनेक्टेड है। देयर इज ओनली वन सोर्स।
तुम्हारा बॉडी सिर्फ एक रिसीवर है और तुम्हारा जो वाइब्रेशन है ना वो एंटीना है, जो डिसाइड करता है कि तुम किस यू से कनेक्टेड हो। YOU। अब तुमको मैं बताता हूं उस मेथड्स, और ये प्लीज मेथड्स को तुमको नेक्स्ट 21 दिनों तक करना है। चार ही मेथड्स हैं, चार स्टेप्स हैं जिससे कि तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइन कर जाओगे। सबसे पहले ये है कि अपना फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी डिफाइन करो। अपने फ्यूचर सेल्फ को लिखो जैसे वो एक रियल इंसान है। उसका रूटीन क्या है, उसके डिसीजंस कैसे होते हैं, किस एनर्जी में रहता है। क्योंकि क्लैरिटी जब बिना वाइब्रेशन के आती है ना, तो वो एक इम्पॉसिबल बन जाता है। अब दूसरा स्टेप ये है दैट रिहर्स दैट इमोशन। जैसे तुम किसी स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम किसी कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमको रिहर्सल्स करनी पड़ती है। सेम तरीके से तुमको उस इमोशंस को रिहर्स करना होता है, उस इवेंट को नहीं, उस इमोशंस को, कि जब तुम उस वर्जन तक पहुंच जाओगे तो तुम कैसा महसूस करने वाले हो। क्योंकि विजुअलाइजेशन सिर्फ एक तुम्हारे लिए ना पिक्चर नहीं है, वो एक इमोशन रिहर्सल है। और हर दिन 5 मिनट इमेजिन करो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कैसा फील कर रहा है, कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, पीस फील कर रहा है, ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है। अब यही सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। तीसरा स्टेप यह है कि बिहेवियर सिंक्रोनाइजेशन। हर डिसीजन से पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ ये करेगा। अगर आंसर आता है नहीं तो मत करो, अगर आंसर आता है यस तो तुरंत एक्शंस लो। अब इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कैलिब्रेशन। जितने तुम कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही तुम कैलिब्रेट होगे, मतलब उतना ही सिंक्रोनिसिटी और उतनी ही हार्मनी के अंदर तुम आओगे। चौथा स्टेप ये कहते हैं डिटैच एंड सरेंडर। हमेशा मैं कहता हूं कि डिटैच कर दो, डिटैच कर दो, डिटैच कर दो, सरेंडर कर दो। और ये भागवत गीता में लिखा हुआ है, ये गुरु पुराण में लिखा हुआ है, ये अश्वक्र गीता के अंदर लिखा हुआ है, ये वेदांत में लिखा हुआ है, ये उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है कि डिटैच। श्री कृष्ण ने कहा है कि बेटा कर्म करो पर अपने अहंकार से मत जुड़ो। अहंकार का मतलब ये है कि ये तो मिलना ही मिलना है। तुमने जब ये बोला कि ये मिलना है तो वो तुमने फ्यूचर पे डाल दिया। जैसे इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर बताया कि जब भी तुम फ्यूचर पे डालते हो तो तुम चीजों को डिले करते हो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि रिजल्ट्स के साथ डिटैच हो जाओ। क्योंकि तुम जितना ट्राई करोगे ना कुछ बनने के लिए, तुम ये उतना ये अफर्म कर रहे हो। इसको प्लीज सुनना, जितना तुम ट्राई कर रहे हो कुछ बनने के लिए तो तुम उतना अफर्म कर रहे हो कि वो चीज तुम अभी नहीं हो। पर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ प्रेजेंट के अंदर होता है कि वो चीज तुम ऑलरेडी हो। सरेंडर इज इक्वल्स टू अलाइनमेंट। वाओ, सरेंडर इज इक्वल्स टू अलाइनमेंट। तुमको ना एक कहानी सुनाता हूं, एक अशिक्षित इंसान की। एक अशिक्षित इंसान जो अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलता है। एक बार एक सीकर, जो एक अशिक्षित इंसान है, वो जंगल में गया। उसने भगवान से कहा कि यार मुझे मेरा फ्यूचर दिखाओ। एक लाइट के फ्लैश में उसने अपने आगे खुद को देखा, एक काम, पावरफुल, एक कॉन्फिडेंट वर्जन, जो बहुत ही मुस्कुराते हुए उसे कह रहा है कि यार मैं तेरा फ्यूचर नहीं हूं, समझ इस चीज को। मैं तेरा असल हूं। असल मतलब मैं तेरी रियलिटी हूं। तू बस मुझे याद कर। बहुत पावरफुल चीज है। तुमको कुछ बनना नहीं है, सिर्फ तुमको रियलाइज करना है। तुमको सिर्फ बनना नहीं है, तुमको रियलाइज करना है। अब वो सीकर बोला कि यार मुझे कैसे याद होगा। और वो वर्जन बोला कि अपना हर डिसीजन मुझे देख कर लेना, अपने फ्यूचर सेल्फ को देख कर लेना। और जब भी तू मेरे जैसा सोच लेगा ना, तू मुझे बन जाएगा। और वो मूवमेंट था टाइमलेस। कि सीकर समझ गया था कि भाई फ्यूचर कोई जगह नहीं है, फ्यूचर सिर्फ एक तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। और जब वो वापस लौटा, उसके डिसीजन, उसकी एनर्जी, उसका लाइफ पर्पस सब बदल गया। अब उसने लिखा कि सर मुझे लगता है मुझे अपने फ्यूचर को मीट नहीं किया, मैंने अपने असल को एक्टिवेट किया है। समझो इन सब चीजों को, मैं समझा रहा हूं हर तरीके से। इसके पीछे का स्पिरिचुअल साइंस बताता हूं। कृष्णाज लॉज ऑफ ऑलरेडी डन, की चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि ऑलरेडी इस दुनिया के अंदर सारी चीजें बन चुकी है, सब चीजें हो चुकी है, सिर्फ तुमको कर्म करके फ्रीक्वेंसी के साथ, फेथ के साथ वहां तक पहुंचना है। भागवत गीता का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि लाइफ इजंट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग थ्रू यू। कि लाइफ इजंट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग थ्रू यू। अब कृष्णा ने अर्जुन से कहा था कि यार युद्ध जीत चुका है, अब तू अपनी दृष्टि बदल। जैसे दृष्टि बदल जाएगी वैसे सृष्टि बदल जाएगी। यानी जब तुम्हारा फोकस कब से कैसे पे शिफ्ट होता है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, और जब तुम बोलते हो कि ये कैसे होगा, तो तुम्हारा जो टाइम है वो कोलैप्स कर जाता है।
तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुमसे दूर नहीं, वो सिर्फ एक एनर्जेटिक मिरर है जो तुम्हारा वेट नहीं कर रहा, वो तुम्हारा परमिशन चाहता है। समझो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारा वेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी परमिशन चाहता है कि तुम उसको रियलाइज करो और अपने अंदर से तुम बाहर निकालो। अभी कुछ अवेकनिंग ऑफ द फ्यूचर है। फ्यूचर कोई चीज नहीं जो आएगा, फ्यूचर कोई चीज नहीं जो आएगा, फ्यूचर एक कॉन्शियसनेस है जिसमें तुम्हें स्टेप लेना है। जब तुम अपने थॉट को, अपने फीलिंग को, अपने बिहेवियर को, अपने हायर वर्जन के वाइब्रेशन में जाते हो, तुम्हारा रियलिटी रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। सो ये पूछना बंद करो कि हाउ विल इट हैपन। वैसे इंसान बनना स्टार्ट करो जैसे वो चीज तुम्हारे लिए नॉर्मल है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तब नहीं होती जब तुम विश करते हो, वो तब होती है जब तुम रिमेंबर करते हो, जब तुम रियलाइजेशंस करते हो कि तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो तुम्हारा ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। सो यू आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स योर फ्यूचर, योर फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू टू मैच इट्स फ्रीक्वेंसी। और 21 दिन तक ये जो सारी चीजें बताई ना वो तुम करना, तुमको 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट्स दिख जाएंगे अगर तुम कॉन्शियसली करोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो ना तुम चीजों को मेरे फ्री के लेक्चर्स में बताने के बाद भी, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत खराब लेवल से खराब है। डिस्क्रिप्शंस के अंदर लिंक दिए हुए हैं पर्सनल कंसल्टेशन के, डेमो कॉल के, डिस्कवरी कॉल के और कोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं। जाओ, एनरोल करो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। ये हमारी इस सीरीज की लास्ट वीडियो थी। हम नेक्स्ट सीरीज फिर से स्टार्ट करेंगे, कल को अनाउंस करेंगे और परसों से सीरीज आनी स्टार्ट हो जाएगी। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।